नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट फ्रंट पेज पर। मैं हूं वैशाली चौधरी और आज अखबारों की सुर्खियों पर मेरे साथ चर्चा करेंगे स्टूडियो में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार मिस्टर विजय सहगल। मिस्टर सहगल, आपका हमारे शो में स्वागत है। धन्यवाद। 3 खबरें हैं आज हाँ। जो सभी अखबारों की सुर्खियां बनी हैं। एक है सच नहीं बोल रहे पूर्व चीफ जस्टिस राजा मामले में बोले सुप्रीम कोर्ट के जज, जैसा कि अमर उजाला ने कहा है। दूसरा एक बार सबने अलग अलग लैंग्वेज यूज किए हैं इसके लिए, लैंग्वेज नहीं कहूंगी, हेडलाइन ढंग अलग अलग है। एक तो पेट्रोल महंगा हुआ तकरीबन 3 रुपए, वो भी एक खबर है। और एक हुआ जो प्रधानमंत्री का जो बयान आया है कि टैपिंग जो है, फोन टैपिंग का अधिकार जरूरी, मनमोहन कैबिनेट सचिव को 1 महीने में उपाय सुझाने के निर्देश। ये 3 खबरें हैं। शुरुआत करते हैं, किसके साथ शुरुआत करना चाहेंगे? फोन टैपिंग से। जी 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 जी। देखिए, आज के संदर्भ में ये प्रधानमंत्री का कथन बड़ा महत्वपूर्ण है जी, इसलिए कि क्योंकि सरकार की भी विश्वसनीयता आज एक सवालिया निशान पे टिकी। और ये जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि फोन टैपिंग का अधिकार जरूरी और 1 माह में इसके सुझाव मांगे गए हैं, ये इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि किस लिए फोन टैपिंग किस लिए की जा रही है। उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री ने कि उसके एक नियम होने चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए और एक तरीका होना चाहिए। लेकिन अब ये बात मैं ये समझता हूँ कॉरपोरेट सेक्टर पे जो एक तरह से हमला हुआ है और जो राडिया टेप प्रकरण में जो चीज सामने आई है, उससे लेके कुछ उद्योगपतियों ने कहा है कि हमसे मंत्री ने रिश्वत मांगी थी, तो वो सवाल का जवाब अब तक नहीं आया, किसने मांगी, क्यों मांगी। तो उसलिए अब ये बात कही जा रही, तो वो कहीं ना कहीं ये भी लग सकता है कि हमें कॉरपोरेट सेक्टर के दबाव में भी ये बात कही जा रही है। पर अगर ये अधिकार दिया जा रहा है तो उसके नॉर्म्स तो तय होने चाहिए। क्योंकि ये टैपिंग अलग बात है और दूसरी बात है जो मीडिया का अधिकार है कि एक सच को उगलवाना, सच को सामने लाना। हम तो अपना अगर ये खता है तो हम खता करते रहेंगे। तो ये अगर सिस्टमाइज हो जाए, क्योंकि इससे पूर्व इस बात पे इतराज उठते रहे हैं, मीडिया पे भी उठते रहे, औरों में भी उठते रहे, अब तो बहुत ज्यादा बातें आई हैं। तो अगर नियम तय होते हैं तो मैं समझता हूँ। तो कवरेज मीडिया पे ही बात हो रही है, तो इसकी कवरेज पर क्या कहेंगे आप? कि सबने आज जैसे लिया है, लेकिन आप कह रहे थे कि सबका अलग अलग शब्दों का। वैशाली जी, मैं कह रहा था आप हेडिंग देखिए ना, अगर आप देखिए फोन टैपिंग का अधिकार जरूरी, मनमोहन, और फोन टैपिंग जरूरी, सावधानी से पीएम से मुझे लगा शायद खबर ही नहीं है, क्योंकि पीएम हम तो एम और पीएम जानते हैं ना, प्रधानमंत्री अब तो अंग्रेजी लिखी जाती है हिंदी में। और इसने सिंगल कॉलम दिया है। और अगर आप औरों को भी देखें, इसमें भी दैनिक भास्कर हो गया, अमर उजाला, अमर उजाला में भी है। ये आप देखिए दैनिक जागरण में है, फोन टैपिंग वक्त की जरूरत है ना। प्रधानमंत्री ने फोन टैपिंग पर चुप्पी तोड़ी। अमर उजाला में लीक चिंताजनक पर टैपिंग जरूरी। हाँ, मतलब वो अलग अलग जो जिसको भया, मतलब कि अपने अपने अखबार की अपनी स्टाइल ऑफ हेडलाइंस है। लेकिन सारी बातें तो मूलतः वही कह रहे हैं। दूसरा जो है सीजेआई को पता थी राजा की करतूत, जैसे कि भास्कर ने लिखा है। और इसी तरह अमर उजाला देखिए सच नहीं बोल रहे। इसमें भी मैं मूल उससे विषय में आने से पहले एक बताना चाह रहा हूँ कि आज मैं 3-4 अखबारों में ये समाचार पढ़ गया, तो मुझे ये पता नहीं चल पाया, जैसे अमर उजाला में है कि क्या कह रहे हैं आप, कि कहाँ कहानी घूम रही है। तो अब इसने भी लिखा है कि सीजीआई को पता थी राजा की करतूत, दैनिक भास्कर ने। आप जब ये समाचार प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये मान के चलना चाहिए कि पाठक को आप 1, 2, 3, 4 एक चीज पूरी डिटेल समझा दें कि उसको पल्ले पड़ जाए भी क्या बात है। जी। अब इसमें यह है कि राजा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कह दिया है कि उन्होंने कहा था, ये सिफारिश की थी, जो भी कहा था। और हेडलाइन अमर उजाला ने दे दी इसमें, हालांकि उसके मुख से हम कह रहे हैं सच नहीं बोल रहे पूर्व जस्टिस राजा मामले में बोले सुप्रीम कोर्ट के जज। तो ये भी एक फैसला सा भी हो गया। अभी तो बात आई नहीं, वो एक उर्दू का एग्जैक्टली मैं इसी बात पे आपको पूछना भी चाह रही थी। पिछले कुछ दिनों से ये बात चल रही है कि
कभी कभी अखबारों में जो लीड होती है या जो हेडिंग होती है वो लगता है जैसे एक डिसिसिव वो होता है कि हाँ अभी तो कुछ आया नहीं, अभी जब तक नहीं आता तो आप कैसे कह सकते हैं इसको कोर्ट में होता है या इसमें कहा है कि राजा मामले में वो एक मिसरा है कि दी उसने मुझे सजा खता से पहले तभी कई बार आप देखती है ना मीडिया को कहा जाता है कि मीडिया पहले ही अपनी वो लगा देती है, लेकिन वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस कि भाई अभी तो बात चल रही है जब तक साबित नहीं एक दूसरे पे भी हो रही है तो आप जी मैं समझता हूँ ये जो हेडिंग है सच नहीं बोल रहे पूरे जस्टिस की बजाय। दूसरे ने कहा सीजीआई को पता थी राजा की करतूत, ज्यादा हाँ ये थोड़ी सी बेहतर है। और दैनिक ट्रिब्यून दैनिक जागरण ये सबसे ठीक है। अभूतपूर्व विवाद में फंसे पूर्व मुख्य न्यायाधीश, इसने फैसला नहीं किया है क्या भी विवाद है, पता नहीं क्या निकलेगा, लेकिन ये हेडलाइन मैं समझता हूँ बहुत अच्छी। यानी आप इस मतलब इस खबर के लिए आप जागरण के साथ जाना चाहेंगे। इट सेज एवरीथिंग, ये आपकी क्यूरियोसिटी को भी राइज करती है। हेडिंग का मतलब ये थोड़ी कि आपको पूरा पता, मकान नंबर, गले नंबर वो दे सब कुछ, पर कुछ बताए और कुछ छुपाए, तो ये इनकी बेस्ट है। ओके। और ये तो आपको ये देखेंगे कौन सच है और क्या है। हाँ वही आज याद आ गई जी, आज याद आ गई कि झूठ बोला और ये बोला। पेट्रोल महंगा हो गया है, ये भी आज खबरें, मतलब यही बात है कि आज 3 खबरों को ही सभी अखबारों ने, क्योंकि इक्वली इम्पोर्टेंट हैं तीनों, मतलब किसी को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया। दैनिक जागरण का फिर जिक्र करता हूँ, फिर महंगा हुआ पेट्रोल, बड़ा अच्छा डिस्प्ले दिया है और सारी चीज बताई, ग्राफिक्स इसकी अच्छी है, तो इसका हिंदी वालों में मैं समझता हूँ डिस्प्ले या जिसका पेज उनका बहुत अच्छा है। जी। अब हम अंग्रेजी अखबारों की तरफ रुख करते हैं कि अंग्रेजी अखबारों ने भी यही लिया है जैसे कि कलमाड़ी भनोट, ऑब्स्ट्रक्टिंग प्रोब, ये गेम्स कॉन्ट्रैक्ट्स पे उस पे है। और इनकी जो लीड है दिल्ली हॉस्पिटल कंफर्म्स, इस पे भी आएंगे हम। ISI एजेंट्स ट्रिब्यून ने दिया, देखिए कितना अच्छा, गवर्नमेंट नीड्स स्टेपिंग पावर्स, यस पीएम, सारी बात इसमें क्लियर कट 6 कॉलम में स्प्रेड देके जी उन्होंने इसको पूरा इन्होंने CJI पे लिया, हिंदुस्तान टाइम्स ने डिड एक्स CJI ट्राई टू शील्ड, ये जो हम बात कर रहे थे कि क्या किया, फैसला नहीं किया हिंदुस्तान टाइम्स। ये वही बात है कि आप जो मुद्दा है उसको पेश करना है, वही हेडलाइन वही है। जी। इसके साथ हम रीजन की न्यूज पे आते हैं। रीजन की न्यूज में क्या लिया गया है, रीजन की न्यूज में है, एक तो हिंदू में आज एक रीजन की न्यूज फ्रंट पेज में है कि IAF इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था, वो एक 9 इंजर्ड हुए हैं, वो एक खबर है। ट्रिब्यून में है पंजाब टू काउंटर नार्को टेररिज्म, ये 2 RBIs टू बी पोस्टेड बिहाइंड BSF अलोंग पाक बॉर्डर टू चेक स्मगलिंग, ये दैनिक ट्रिब्यून में भी है। पाक सीमा के साथ तैनात हो सुरक्षा की दूसरी कतार, पंजाब पुलिस ने सीमा सुरक्षा बल के पीछे रक्षा की दूसरी कतार जमाने का खाका तैयार किया। दोनों में ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आतंकवाद से पीछे जो है ना, नशीली वस्तुओं का जो तस्करी वगैरह चल रही है वो भी बॉर्डर पे बहुत बड़ा इशू है। इसलिए अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। एक एक्सप्रेस की ये जो खबर है, अगर आपने देखी हो कि दिल्ली हॉस्पिटल कंफर्म्स ISI एजेंट्स, ये कईयों में है। और अब इसमें देखिए ये फिर भी ये पाकिस्तान जो है बात का, ये पाकिस्तान के हवाले से आई है खबर, बात का बतंगड़ बनाया गया है। पद्मश्री चरणजीत एक पहले एक उनका प्रोग्राम आता था आकाशवाणी पर, पाकिस्तान को लेके रोज आता था, थोड़ा सा मैं उसका नाम भूल गया हूँ, लेकिन वो बात का बतंगड़ बना रहे हैं। ISI एजेंट है, ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो सुरक्षा कवच या सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि ISI एजेंट के होने के बावजूद हम आंखें मीचे रहे, ऐसा नहीं है। मिस्टर सहगल, हम रीजन के न्यूज पे चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले ट्रिब्यून के पेज 10 पे हिमाचल की खबर है, शिमला से है, नो पावर कट्स दिस विंटर। बड़ी ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। पिछले कुछ अरसे से ये भी मशहूरी हो रही थी कि अगर आपको सर्दियों में धूप सनशाइन एंजॉय करनी तो कम तो हिमाचल। तो हिमाचल में बिजली उत्पादन की क्षमता काफी है, अगर ये पूरी तरह टैप हो जाए तो ये पूरे उत्तर भारत के ही नहीं और राज्यों की भी जरूरत पूरी कर सकता है, इतनी क्षमता है। क्या बात। अमर उजाला में एंकर स्टोरी है फ्रंट पेज, फेसबुक पर आपकी शिकायत सुनेगी पुलिस। इन्होंने लिखा है पंजाब पुलिस का हाईटेक प्रयास, और खासियत के बारे में भी बताया है इन्होंने, ऐसे करें इस्तेमाल, ये भी। अब आप ये बताइए कि आज के जो
संचार में हम जो बाजियां मार रहे हैं, हाँ हाँ उसमें मेरा प्रश्न ये है कि फेसबुक की पंजाब के दूर दराज के गांव एक उसमें जानकारी कितनों को होगी, मतलब आप मेरे जो ख्याल से शहर वासियों और जो हाँ अवेयर उनकी हैं है इन चीजों के। उनकी है, मतलब आप वो जो शिकायत बुक पे तो लेंगे नहीं, फेसबुक पे आप शिकायत लेंगे। तो उसके साथ ये बड़ा जरूरी है कि लोग आप उनको एजुकेट करें कंप्यूटर का, इंटरनेट के इस्तेमाल का। जी जी जी। लेकिन है ये अच्छी भावना खबर। अच्छी है, हाँ, भावना अच्छी है, मैं कहता हूँ हाँ, भावना अच्छी है, यही बात। लेकिन उसको आपको रिजल्ट के तौर पे अमल के स्तर पे दिखाना है कि आप और कितने किस कामयाब हद तक ये कामयाब होगा, ये तो ये तो आप कितनी आदर्श अच्छी- हो जाएंगे अगर आप करते हैं तो वाकई, बाकी भी कर सकते हैं। मिसाल बन जाएगी। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं दे देती हूँ आज किसने क्या लिया है। ट्रिब्यून ने कहा है बांग्लादेश गुरुद्वारा ऑफ पिक्चर ऑफ नेग्लेक्ट विद द रिटर्न ऑफ 58 मेंबर्स एक जत्था फ्रॉम बांग्लादेश। ये देखिए द डेप्लोरेबल टेल ऑफ हिस्टोरिक गुरुद्वारास देयर हैज कम द फोर, मतलब एक जर्जर हालत में है वहां पे। हाँ, ये दोनों तरफ से शिकायतें आ रही हैं, जी, पाकिस्तान जी। से भी नहीं, और बांग्लादेश की बांग्लादेश भी। नहीं, जी। वहां से भी आ रही हैं। हाँ, वहां से बांग्लादेश में भी है। तो ये तो आपसी स्तर पे सरकारों जी, जी, को देख के करना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे के धर्म की इज्जत तो कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये उस दिशा में एक पहल हो सकती है। जी जी। और एक और है टाइम्स ऑफ इंडिया में, जैसे हरसिमरत और सिद्धू हमारे जो 2 पंजाब एमपीज स्पीक अगेंस्ट टर्बन स्क्रीनिंग, जो कल हाँ, वो पेपर पीछे में 2 आया दिन से बार-बार। चलती आ रही है, कल एक बार सारी रीजन खबर- है। जी 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 लेकिन अगर आपकी आस्था उसमें, तो आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जी 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 जी। पायनियर में है ठंड काफी बढ़ गई है, चंडीगढ़ में 5.7 हाँ, डिग्री टेम्परेचर। हाँ, ये भी एक है, हाँ, उनकी फ्रंट पेज में है ये खबर। इस वर्ष की भविष्यवाणी और जो मौसम विज्ञानी ठंडा काफी कह रहे हैं, हाँ। वो पहले भी कह चुके हैं कि इस बार बहुत ज्यादा ठंड होगी।